जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। स्वागत कर रही हूँ आपका सुबह की इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मेरी बालकनी से। आप भी इंजॉय कर सकते हैं। बैठी हूँ मैं अपनी बालकनी में, अभी यहाँ बैठूँगी मैं 10-15-20 मिनट और थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ी मेडिटेशन करूँगी। सुबह का मेरा ये वक्त यहीं पर गुज़रता है। कबूतर और कोयल आते हैं मेरे यहाँ, मैं पानी और दाना बाजरा वगैरह रखती हूँ तो उसके लिए ये लोग यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा समय होता है ये मेरा। नहा धोकर आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा के लिए। दीर्घ में इत्यमा में तम गमे वर्दो वीणा वादनी मा स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो हर सभा में मान दो। ओम शिवम शंकरम नाशम द्वाशा तिलोचनम उमा सहितम देवम नमस्कारम। ओम नमो शिवाय च शिवतराय च ओम नमो शिवाय पार्वती गाय कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वशिष्ठम वातात्मज वानरयूथम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम श्री राम नाम वर्णानने वसुदेवं सुतं देवं कंसानुरूं दण्डं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधा सहितं देवं नमस्कारम्। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी या रक्तारुद्राम्र हरि सखिया श्री मनोहाग्नि या रत्नाकर मंथनाथ प्रकरणता विष्णु स्वागे विष्णु भव हर सर्वलोक एकनाथम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। जयकारा शेरा वाली का माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी। देवी चराचरस्य कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तारुद्राम्र हरि सखिया श्री मनोहारिणी। या रत्नाकर मंथनाथ प्रगणता विष्णु स्वागिनी सामा पातु सरस्वती भगवती पद्मावती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्युन्निलयं वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता है। आज यहाँ पधार कर हम सब उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं और इस द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी पर सदैव आपका आशीर्वाद रहा है और इसी तरह से आपका आशीर्वाद रहे। रामलीला ऐसे ही और आगे बढ़ के हम लोग करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत रामलीलाएं देखी हैं, लेकिन इस रामलीला के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस समय नंबर 1 पर आपकी यह रामलीला है। बहनों भाइयों, इसके लिए भी आप सभी बधाई के साथ। जय श्री राम। जब ईश पधारे तो नीश की इस समय बजे से रात के 8 में देखते जरा जोरदार तालियों के साथ ढाक के साथ, क्योंकि उनका श्रृंगार, जिनके माथे का तिलक हम सबको आकर्षित करता है, जिनका हर रूप हमारे जीवन में हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। और अब उन सभी ईश्वर का हम अभिनंदन और स्वागत भी करेंगे कि वे पधारे। और आप हाथ क्यों बांध कर बैठे हैं? अब वहां तब होता है जब प्रेम से हम पुकारते हैं, और हमने पुकारा उन्हें जो इस राष्ट्र के रक्षा मंत्री हैं, जो हमारे लिए बिना किसी डर के हर समय 24 घंटे और प्रति क्षण हृदय को द्रवित कर दिया। हृदय द्रवित हुआ क्योंकि, और उसकी बात यह भी कष्टों में हमें सिखा गए।
और आज हमारे देश के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी द्वारका की रामलीला देखने आए हैं। उन्होंने कहा कि द्वारका की रामलीला इस समय दिल्ली की नंबर 1 रामलीला है। मैंने आपको छू दिया, अब आपको फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा माँ? मेरे छू जाने से तो सबके वस्त्र मैले हो जाते हैं। मेरी छाया पड़ने से भी लोग तुरंत नहाते हैं। माफ करना प्रभु, माफ करना। मैंने आपको छू दिया, अब आपको फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा माँ? मेरे छू जाने से तो सबके वस्त्र मैले हो जाते हैं। मेरी छाया पड़ने से भी लोग तुरंत नहाते हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा मैं तब से कर रही हूँ जब से तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कहाँ हो, क्यों आओगे मेरे पास, कैसे दिखते हो। बस इतना ज्ञात था कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। इसीलिए तो मेरे जन्म से पहले ही ये तय हो गया था कि राम को सबरी माँ के आश्रम में जाए। तो क्या मेरे प्रभु केवल मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, को जो विदेश में बैठी उसकी सुपुंखाओं की जात काटी जाए और खातूसों का घमंड तोड़ा जाए। हाँ, मैं सब समझ गई। ये बताओ, कुछ खाओगी? बहुत भूख लगी होगी ना? खाए बिना जाऊंगा मैं नहीं माँ। बहुत नटखट हो गए हो राम। मैं अभी आई। मीठे हैं, ये खाओगी? हाँ माँ। बैठो। राम भक्त मेरे भी मीठे हैं ना राम? यहाँ आने के बाद माँ मीठे और खट्टे का भेद भूल गया। बस इतना पता है कि ये अमृत है। अब मैं चक्कर देती हूँ। हाँ। जिसका नाम है, जिसके झूठे बेड़े से प्रेमवश खाए प्रभु राम। आज सुने सब मिलकर उसकी प्रेम कहानी। मतंग ऋषि की वह शिष्या, गुण में बड़ी सयानी। प्रभु भक्ति की लगन से शक्ति। कहाँ जाना है? कि बजरंग बली स्वयं आपके साथ आकर बैठ जाए, पधार जाए। बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली की। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे। दल के साथ बजरंग बली और सुग्रीव के बीच में क्या चर्चा होती है उसके शब्दों में। जामुन बजरंग बली और अपनी पूरी वानर सेना के साथ आवाज दीजिए, बोलो पवन सुत हनुमान की। आइए आनंद दृश्य है।
जय श्री राम। बिना राज्य और बिना प्रजा के इस महाराज सुग्रीव से आपकी क्या अपेक्षा? मैं श्री राम से मित्रता करता हूं, पूरे मन और भाव से उनका साथ दूं और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूंगा। रामलीला ग्राउंड से ही बिल्कुल एडजॉइनिंग यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है, जो यही द्वारका रामलीला समिति के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टॉल्स, झूले और खाने पीने की बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना है। पुरानी दिल्ली की बहुत सारी स्टॉल्स हैं। तो भूख का टाइम हो चुका था, हमें खाना खाना था, तो हम अभी यहाँ पर भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का संवाद चल रहा है, तो हम लोग अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल जुड़ा हुआ ही ये मेला है, देख सकते हैं आप। बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। आज वीकेंड है, बहुत ज़्यादा रश था, और लेकिन हमने यहाँ पर खाना खाया। बहुत स्वादिष्ट यहाँ पर भोजन है। पुरानी दिल्ली की बहुत सारी डिशेज़ हैं, चाट पकौड़ी, उसके बाद कुलचे छोले और कुल्फ़ी फलूदा। पंजाब के हर स्टेट के यहाँ पर स्टॉल्स हैं। ये अमृतसरी कुलचा और चने पंजाब के हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। ये हमने खाए। ये हमने दो दिन खाए थे, कल भी खाए थे और आज भी हम यहाँ खा रहे हैं। बहुत अच्छे थे, इसलिए हमने इसे दोबारा खाया। चाट, पाव भाजी, चाउमीन, चाइनीज़ फूड भी था, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था। और यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टॉल्स थे चीज़ें खरीदने के। दिवाली आ रही है, दिवाली से रिलेटेड और भी बहुत सारे कपड़ों के स्टॉल्स यहाँ पर थे। और उसके बाद हम आ गए हैं दोबारा से अपनी सीट पर बाकी की बची हुई रामलीला देखने के लिए। तो यहाँ पर अभी आ गए हैं अशोक वाटिका में। सीता जी बैठी हुई हैं उदास। उदास सीता उस अशोक वाटिका में। साथ है माता। भाई, तुम कोई भी हो, साक्षात मेरे सामने आओ। जय श्री राम। चूड़ा मनी भी लाया हूं। ये निशानी क्या मिलेगी? प्रभु श्री राम सूचना आगे पहुंची तो क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्तित्व जो हम सबके मन में वास करता है। बजरंगी, जो भक्ति में मस्त है,
जो भक्त और भगवान के रिश्ते को हमारे समक्ष रखते हैं। कुछ भी न था, इस तरह से मिट गए सब, जैसे यहाँ कुछ भी न था। बस बस इधर तो तुझे जानता है और मैं बांध ले जाऊंगा तो कार नहीं तुझे शहर ही करता दिखलाऊंगा। दिख गई है महावीर तेरा वीरत मानता हूँ, देख रहा हूँ ब्रह्मास, अब इतना तुझे मानता हूँ। अच्छा, जब रण युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध दिखाना, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मफास, ये बाण ब्रह्मा का, मैं इसे तोड़ भी सकता हूं। सम्मान ब्रह्मा का। जय श्री राम। तो ले बृहस्पति, नरांतका और देवतांका नाम के पुत्र हुए। मेघनाद रावण और मंदोदरी के ज्येष्ठ पुत्र थे। क्योंकि रावण एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, तो उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के समय कुंडली के 11वें को लाभ स्थान पर रखा, किंतु प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनोवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण उन्होंने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार बिजलियों के कड़कने की ध्वनि के अनुरूप ही उस शिशु का नाम, जिसे महारानी मंदोदरी एवं लंकापति दशानन का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है, मेघनाद नाम पड़ा।
साक्षात भगवान नंदी का रूप नहीं, पूर्व काल में जब मैंने उन्हें वानर कहकर उनका उपहास उड़ाया था, जय शंकर जी। लीजिए आपके सबको कुछ मारा, जिसने हमारी अशोक वाटिका को बचाया और भारत सरकार का मुक्त किया। युवराज इंद्रजीत की जय। सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। श्री सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो, अरे इच्छा पर जिनकी विधि धरी, संसार कार्य परिचालक है जो दशरथ अचल बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, करेवी जी की जिन पे शुन प्रकाश, मारे जिनसे हर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे तुम वैर खड़ा है। अब सुनिए, लंका में आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को, पर तुमने सुखी नाली पहुंचने की निश्चर कुल में अभाव है। फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो वानर का स्वभाव है ये। अवश्य वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है, उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे संहारा है। है घात धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगता है। यम कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी पड़ता है। आती है मुझको हंसी पड़ी तेरी ऊंट पटांग बातें सुनकर। देखो उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति पखाना चुन चुनकर। जा जा और स्वामी को अपने समझा ले, उस वानर वाले धरती से डर जाए लंका वाले। लंकेश, मेरी विनती सुनो, देखो जरा उधान, कहना तो बनता नहीं, पर कहना पर रहा विधान। सीता माता को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश प्राप्त कर बिना मृत्यु मर रहे हो। और लौटा माता सीता को श्री राघवेंद्र की सेवा में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। देखो छुड़ाए जानकी, जानकी के वास्ते बाजी लगा दी जानकी।
तुझे घुमाया है। कहना सुनना है मेरे सभी, तू तो सचमुच ही गौराया है। तू मेरा मेरा बकता है, वो कुछ भी काम न आएगा। तू भी बांधे आया था और हाथ बसाने जाएगा। बालक, एक सुझाव से श्री रामचंद्र का दास बन तो देव विभूति दिखेगी। अन्यथा 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 मरेगा जब रावण मुक्ति आवाज पर देखेगी। राज सभा के सचवीरों, ये वानर बड़ा उन्मादी है, दिखने में सीधा साधा है, वास्तव में अत्यंत विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के इसका डालो भी सामने मेरे नेत्रों के। हे भ्राता, कुछ सोचो, कुछ समझो। सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न हो जब धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। हे राजन, दंड यदि दीजिएगा तो अवसर जरूर देख लीजिएगा। नहीं पिताश्री, नहीं, एक दुष्ट वानर ने हमारे वाटिका उजाड़ी और मेरे अनुज अक्षय कुमार का वध किया। मैं अभी इसकी धड़ अलग कर देता हूँ। हाँ पुत्र मेघनाथ, दंड तो मैं इसे अवश्य परंतु कष्ट इसके शरीर को नहीं, इसकी आत्मा को होगा। इसकी आत्मा कंपित हो जाएगी, कंपित हो जाएगी। ये पूछे पूछ घुमा घुमा उद्यान उजाला सारा है। अतः निपूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है कि और तेल में वस्त्र भिगो, बनवाओ पूछ में वानर की, प्रज्वलित कर प्रचंड अग्नि लगाओ पूछ में वानर की। जबकि खली पूछ से जाएगा, जब ये खली पूछ से जाएगा, जाकर अपने स्वामी को समझाएगा। उन दोनों तपसी बच्चों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। मेरे आदेश का इस क्षण पालन हो।
बली और इस तरह लंका दहन हुई को प्रदर्शित करने की कोशिश करे, लेकिन उसका अंत सदैव होता है। इसलिए राम कथा कहती है सत्य मार्ग पर चले। और आज हम सब जहां हैं वहां से लेंगे बजरंग बली की आरती के। और मैं सभी को द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के समस्त सदस्यों से अनुरोध करेंगे हम कि वे मंच की तरफ आगे बढ़ें और हम सब इस सप्तम रात्रि को एक सुंदर स्वरूप देते हुए वापस कल मिलने का वादा करें। देखो You are enjoying Ramlila? बोलो yes. Yes. बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जनता सुर नर मुनि जन आरती जो हनुमान जी की आरती गावे। काशी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और आज की रामलीला संपन्न हुई। आज बहुत ही सुंदर रामलीला थी, बहुत लोग थे, लेकिन सभी लोग बहुत ही प्रेम और तन्मयता के साथ रामलीला देख रहे थे। उसके बाद मैं घर आ गई, दीदी के बेटे ने मुझे घर छोड़ दिया था। तो मेरा था ये आज की रामलीला का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा छोटा सा एफर्ट्स रामलीला दिखाने का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और
सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रामलीला के पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।